अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में लाखों किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। इंटरनेट की बदौलत हम हर रोज़ सोशल मीडिया पर नई नई वीडियोस देखते रहते हैं। आप सब ने बहुत सी वीडियोस में इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी होंगी, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद जिन चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ, इन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 15। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि सहरा में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन क्या आपने कभी सहरा में पानी को बर्फ बनते हुए देखा है? सुनने में तो ये बात बहुत ही नॉनसेंस लगती है, क्योंकि सहरा में इतनी गर्मी होती है कि बर्फ भी उबलते हुए पानी में तब्दील हो जाती है। फिर पानी के बर्फ बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन असल में ऐसा होना पॉसिबल है। इसकी वजह यह है कि अगर हम पानी में से सारी इम्प्योरिटीज निकाल दें तो इसे चाहे जितना भी ठंडा कर लिया जाए, वो पानी कभी भी नहीं जमता। इवन कि अगर ये -54 डिग्री भी पहुंच जाए तब भी ये लिक्विड ही रहता है। लेकिन जैसे ही आप इस पानी की बोतल को शेक करते हैं या फिर किसी भी सरफेस पर डालते हैं तो ये आइस बन जाता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 14। दोस्तों, बारिश के बाद आसमान पर रेनबो बनना कुदरत के सबसे अनोखे मनाजर में से एक है। ये अमूमन हाफ सर्कल शेप में होती है, लेकिन क्या आपने कभी इस तरह का रेनबो पीस देखा है? देखने में तो ये बिल्कुल रेनबो की तरह लगता है, लेकिन ये रेनबो नहीं है। असल में ये एक बादल का टुकड़ा है जिस पर सूरज की रोशनी डिफरेंट एंगल से पड़ रही है, लेकिन इससे बनने वाले रंग इसे रेनबो जैसी शक्ल दे रहे हैं। ये सच में बहुत ही खूबसूरत नेचुरल फिनोमेना है। नंबर 13। दोस्तों, नॉर्मली वैक्यूम मशीन्स का इस्तेमाल कचरा और धूल मट्टी वगैरह को सक करने के लिए किया जाता है, लेकिन इस शख्स ने तो वैक्यूम को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। इसका नाम लॉरेंस मेल्स्टफ है और ये एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। इसने अपनी पूरी बॉडी को प्लास्टिक शॉपर के अंदर बंद कर लिया और वैक्यूम की मदद से इसकी सारी एयर सक कर ली। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस प्लास्टिक बैग में जो इंसान मौजूद है वो जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा हो तो इसका सांस लेना इम्पॉसिबल है। लेकिन इसने इस शॉपर के अंदर अपने सांस को बहाल रखने के लिए एक और पाइप लगाया हुआ है जिससे हवा अंदर आ रही है, लेकिन इस हवा का लेवल बहुत ही कम है। ये रियली इनक्रेडिबल है। नंबर 12। दोस्तों, इस वीडियो को फर्स्ट ग्लांस में देखने पर ऐसा लगता है जैसे पानी में कोई मॉन्स्टर या एलियन मौजूद हो, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये कोई एलियन नहीं बल्कि एक फिश है। इसका नाम शीप हेड फिश है। अक्सर लोग इसे ह्यूमन लाइक टीथ फिश भी कहते हैं। इसका सर और फेस शीप की तरह होता है और दांत बिल्कुल इंसानों जैसे होते हैं। ये इन दांतों को शेल्स वगैरह तोड़ने के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन इसे देखकर तो कोई भी डर जाएगा। ये क्रीचर रियली बहुत क्रीपी है। नंबर 11। दोस्तों, वैसे तो आप सबने बहुत से हिस्टोरिकल पीस ऑफ आर्ट देखे होंगे, लेकिन इस जैसा इनक्रेडिबल डिजाइन आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। ये एक चाइनीज टी कप है और इसका नाम जियानचन है। इसे एंशिएंट चाइना के रिच लोगों के लिए खास तौर पर बनाया जाता था, लेकिन इन कप्स को आज भी चाइना के अंदर यूज किया जाता है। इन्हें मिट्टी से बनाकर 1300 डिग्री के टेम्परेचर पर रखा जाता है। फिर ठंडा होने के बाद इन पर मुख्तलिफ डिजाइन बनाए जाते हैं। ये बहुत सॉफ्ट और शाइनी होते हैं। इन कप्स की सबसे खास बात यह है कि ये हर दफा यूज होने के बाद अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ये रियली बहुत अमेजिंग है। नंबर 10। दोस्तों, आमतौर पर आग का रंग ऑरेंज या फिर ब्लू होता है, लेकिन क्या आपने कभी ग्रीन कलर का शोला देखा है? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक केमिस्ट्री स्टूडेंट ने बनाई है। इसका कहना है कि इसने अल्कोहल के अंदर बोरिक एसिड डालकर ये फ्लेम क्रिएट किया है। नंबर 9। दोस्तों, लॉस एंजल्स अमेरिका का एक ऐसा शहर है जहां पर आपको दुनिया की सबसे अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं, जैसा कि ये अजीबोगरीब बिल्डिंग। इसका स्ट्रक्चर इतना अनयूजुअल है कि इसे पहली नजर में देखकर तो बंदे का दिमाग ही घूम जाता है। इसे देखकर समझ नहीं आती कि ये आखिर चीज क्या है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल है। इसे यूनिक नजर आने के लिए ही ऐसा डिजाइन दिया गया है। बहरहाल जो भी हो, ये सच में बहुत वियर्ड है। नंबर 8। दोस्तों, आप सबने अक्सर क्राफ्टमैन्स को वाटरमेलन के ऊपर डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हुए देखा होगा। इनको बनाने के लिए ये तरबूज के छिलके या अक्सर पूरा तरबूज ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस क्राफ्टमैन ने तो वाटरमेलन आर्ट को एक न्यू लेवल पर पहुंचा दिया है। इसने वाटरमेलन के रियल 3D स्कल्पचर्स डिजाइन किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने बहुत सी लेयर्स भी बनाई हैं जिन्हें किसी भी बुक के पेज की तरह फोल्ड या अनफोल्ड किया जा सकता है। इसके अलावा इसने वाटरमेलन पर बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन भी की है। इसका ये टैलेंट सच में तारीफ के लायक है। नंबर 7। दोस्तों, ये बात तो आप सब जानते हैं कि जब कोई एयरप्लेन लैंड होता है तो वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जमीन पर आता है, लेकिन हेलीकॉप्टर वर्टिकली यानी कि बिल्कुल सीधी ही जमीन पर लैंड हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी प्लेन को एक हेलीकॉप्टर की तरह लैंड होते हुए देखा है? ये जो प्लेन आप देख रहे हैं ये अमेरिकन आर्मी क्राफ्ट का एक मॉडिफाइड वर्जन है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये जेट फाइटर सेम हेलीकॉप्टर की तरह जमीन पर लैंड करता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये बिल्कुल
सीधा ही जमीन पर लैंड हो रहा है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 6 दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोगों को आर्ट और डिजाइनिंग का बहुत शौक होता है। वो लोग ज्यादातर अपने घरों को डेकोरेट करते रहते हैं, लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा आर्टिस्ट भी मौजूद है जिसने अपने आर्ट क्रेज को पूरा करने के लिए पूरी कार ही डेकोरेट कर दी थी। इसने मुख्तलिफ टॉयज, पेपर आर्ट और कलरफुल फ्लावर्स लगाकर अपनी कार को डिजाइन किया है। सोचने की बात यह है कि ये बंदा अपनी कार को वॉश कैसे करता होगा। इसका ये आर्ट सच में बहुत अनयूजुअल है। नंबर 5 दोस्तों, इस सीन को फर्स्ट ग्लांस में देखने से ऐसा लगता है जैसे ये किसी ग्राफिक का कमाल हो, लेकिन एक्चुअली ये एक बिल्कुल रियल सीन है। असल में यहाँ पर एक डैम की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इस काम को करने के लिए इन्हें कंक्रीट को ऊंचाई पर लेकर जाना था। यहाँ के वर्कर्स ने कम वक्त में ज्यादा काम करने का एक नया आइडिया सोचा था। इन्होंने इस ट्रक में कंक्रीट भरी और इसे हैंग करके सीधा ऊपर ले गए। इनका कंस्ट्रक्शन करने का ये खतरनाक अंदाज वाकई में बहुत वियर्ड है। नंबर 4 दोस्तों, ये जो प्लेस आप देख रहे हैं, पहली दफा इसे देखने से ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव स्विमिंग पूल हो। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये कोई स्विमिंग पूल नहीं है। असल में ये जगह यूके की एडनबर्ग यूनिवर्सिटी में मौजूद है। इस यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने ये पूल एक खास पर्पस के लिए बनाया है। इसके अंदर वो खास किस्म की डिवाइसेस फेंकते हैं जिससे पानी एक खास डायरेक्शन में हरकत करता है। इस तरह मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि इस पानी को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किस तरह यूज किया जा सकता है। नंबर 3 दोस्तों, पहली नजर में ये मंजर किसी फेरी टेल की तरह लगता है जिसमें आसमान से परियां जमीन पर आ रही हों, लेकिन असल में ये एक फ्लाइंग इंसेक्ट है। इसका नाम मे फ्लाइज होता है। बेसिकली ये इंसेक्ट पानी में पैदा होती है और फिर जैसे ही थोड़ी सी बड़ी होती है तो जमीन पर आ जाती है, लेकिन ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहती। जमीन पर आने के सिर्फ एक ही दिन बाद इनमें से ज्यादातर इंसेक्ट्स मर जाती हैं। ऐसा क्यों होता है ये बात तो कोई नहीं जानता। बहरहाल जो भी हो, ये नजारा वाकई में देखने लायक है। नंबर 2 दोस्तों, वैसे तो आप सबने बहुत सी एग्रीकल्चर मशीन्स देखी होंगी, लेकिन इस तरह की मशीन आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई मॉडर्न एज की वेपन होगी, लेकिन असल में ये एक वाटर थ्रोइंग मशीन है। जब ये चलती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी गन के ट्रिगर को दबाकर शूट कर दिया गया हो। इसे खास तौर पर पोटैटोस की फसल को पानी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन बहुत ही प्रेशर से पानी का छिड़काव करती है जिससे एक वक्त में बहुत से एरिया को कवर किया जा सकता है। ये रियली इनक्रेडिबल है। नंबर 1 दोस्तों, जमीन की तरह समुद्र में भी अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूकात पैदा की हैं। इनमें बड़े छोटे हर साइज के जानवर शामिल हैं। लेकिन क्या आपने कभी इतना टाइनी सी एनिमल देखा है? पहली नजर में तो ये स्पाइडर की स्पीसीज से ताल्लुक रखने वाला कोई जानवर लगता है, लेकिन ये स्पाइडर नहीं है। असल में ये एक सी एनिमल अफूरा का बेबी है। इसका साइज सिर्फ एक नुक्ते के बराबर होता है। इसे देखकर यकीन नहीं होता कि समुद्र के अंदर इतनी छोटी मखलूक भी रहती होगी। सोचने की बात यह है कि इतने टाइनी क्रीचर को कैप्चर कैसे किया गया होगा। ये एनिमल वाकई में बहुत स्ट्रेंज है। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।